और अब आगे शहर शहर आग का कहर। कई जगह आग का कहर देखने को आज मिला। आग से कई जगहों पर लोगों की जान चली गई तो कोई कई घायल भी हो गया। वहीं आग से लाखों का नुकसान भी हुआ। भीषण आग की 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गुजरात के बनासकांठा की है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। तो दूसरी तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान की है, जहां झंडेवालान एक्सटेंशन की बिल्डिंग में आग लगी। तीसरी तस्वीर बिहार के आरा की है, जहां तनिष्क के शोरूम में आग लग गई। चौथी तस्वीर ओडिशा के कटक की है, जहां पर एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। पांचवी तस्वीर दिल्ली सटे नोएडा के सेक्टर 18 की। छठी तस्वीर गाजियाबाद की। सातवीं तस्वीर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा की। और आठवीं तस्वीर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू की, जहां जंगल में 4 दिन से आग धधक रही है। तो शहर शहर आग का कहर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें सबसे खतरनाक बनासकांठा गुजरात का रहा। गुजरात के बनासकांठा की अगर बात कर लेते हैं तो बड़ी खबर यह है कि बड़ा हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से हाहाकार मच गया। हादसे में 20 मजदूरों की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। बीस की मौत, 4 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बॉयलर फटने के बाद लगी थी भीषण आग। धमाके के बाद फैक्ट्री का स्लैब भी गिरा। ये सभी मजदूर, इसमें से 18 मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जो इस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। बॉयलर फटने के बाद 20 मजदूरों की मौत हुई, 4 घायल बताए जा रहे हैं। सबसे हृदय विदारक दर्दनाक हादसा बनासकांठा गुजरात में हुआ। जतिन रावल मेरे साथी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, किस वक्त की यह घटना है? उस वक्त कितने लोग इस फैक्ट्री में थे? क्या ये जो अभी आंकड़ा सामने आया है यही है या अभी भी तलाश चल रही है लोगों की? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो घटना आज जो घटित हुआ है, आज मंगलवार को, यानी कि दोपहर के समय में ये घटना जो है वो घटित हुई थी। और ये घटना दोपहर के समय में जब मजदूर लोग वहां पर जब काम कर रहे थे, बनासकांठा में जो फैक्ट्री जो आई हुई थी पटाखे की, वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, वहां पर तकरीबन 40 जितने लोग काम कर रहे थे। ऐसी बातें जो है वो अभी तक जो है वो खुलकर जो है वो सामने आई है। लेकिन जिस तरह से वहां पे जो पुलिस अधीक्षक है, जिन्होंने बताया कि अब तक जो भी अभी तक जो लाशें निकाली गई है, तकरीबन 20 लोगों की मौत होने की बात जो है वो एसपी ने जो है वो बताई थी। साथ ही साथ ये भी बताया कि 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल थे। इनको जो है वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें से एक व्यक्ति ने जो कि वहां पर मौजूद था जब आग लगी, उसने बताया कि ये बॉयलर फटने की वजह से ये आग जो थी वो लगी थी। पहले माना जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट या और किसी कारण की वजह से आग लगी होगी, लेकिन बॉयलर फटने की वजह से आग एकदम से इतने लग गई कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनको भागने का मौका तक नहीं मिला। इतनी बड़ी आग एकदम से लग गई। और आपको भी पता है राजीव की पटाखे की फैक्ट्री हो, उसमें आग लगना कितनी जल्दी से हो जाता है, कितनी तेजी से आग फैल सकती है। वहां पर एक चिंगारी की जो जरूरत होगी, उसकी जगह पूरा बॉयलर वहां पर फट गया। और बॉयलर फटने की वजह से इतना जोरदार धमाका हुआ, और ऊपर से पटाखे की फैक्ट्री, लोग जहां पर जो वहां पर मौजूद थे, किसी को भी भागने तक की जो है वो भागने का तक का भी चांस लोगों को नहीं मिला। वहीं पर लोग जो थे वो राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। राजीव जी, और भी इसके बहुत सारे जो पहलू जो है, ठीक है जतिन, बने रहिए आप हमारे साथ। आपका रुख कर लेते हैं थोड़ी देर में। लेकिन बनासकांठा से लेकर एक बड़ी खबर, हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मुआवजे का ऐलान किया है। बनासकांठा हादसे के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान।
जतिन रावल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जो आपने यहाँ पर भिजवाई हैं। उन तस्वीरों में वहाँ पर एक तबाही जैसी दिख रही है। सरकार ने बिना देर किए हुए मुआवजे का ऐलान किया, और क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, अगर मैं बता दूं कि जैसे कि आपने बताया अभी फिलहाल की 4-4 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपया देने की सहायता जो है वो घोषित की है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने। साथ ही जो लोग जो घायल हुए हैं उन घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की जो है गुजरात के मुख्यमंत्री ने बात की है। साथ ही इसके लिए पूरी एक एसआईटी जो है वो एसआईटी की रचना भी जो है इसकी जांच के लिए जो है वो की गई है। एसआईटी में एक डीवाईएसपी है, 2 पीआई है और 2 पीएसआई है, यानी कि कुल 5 लोगों की एसआईटी की रचना जो है वो की गई है। जल्द से जल्द ही ने रिपोर्ट सबमिट कराने के लिए सीएम ने और जो गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी उन्होंने आदेश जो है वो जारी किए हैं और तपास जो है अभी फिलहाल चल रही है। फिलहाल तो 4 लोग जो है वो अभी भी जो है वो घायल है। साथ ही साथ लोग अभी भी वहां पर मलबे हटाने की कामगिरी जो है वो तेजी से जो है वो चल रही है। हो सकता है कि मौतों का आंकड़ा और भी आगे जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन काफी गंभीर बाबत जो है वो ये मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ ही समय में ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो है वो गुजरात के अंदर घटित हो गई है। हर बार जो है वो हालांकि परिजनों ने भी कहा कि 4-4 लाख रुपए देने से हमको क्या होगा, हमको हमारा जो स्वजन है वो हमको चाहिए, क्योंकि 4 लाख की सहायता कहां तक पहुंचेगी। जो परिजन जो महीने के 10 या 15 या 20,000 25,000 जितना भी कमाता होगा वो 4 लाख रुपया उसके लिए उसके परिवारजनों के लिए कहां तक पहुंचेगा। तो लोगों ने ये भी बताया कि इसके लिए जो है जो इस फैक्ट्री का मालिक है दीपक, उसको जल्द से जल्द हमारे सामने रजू किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है इसके लिए दी जाए। बहुत शुक्रिया जतिन, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। और अब आगे खबर दिल्ली के झंडेवालान से। यहां पर झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने की घटना सामने आई। झंडेवालान एक्सटेंशन की बिल्डिंग में आग लगी। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर तुरंत पहुंची और इस आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए, तीसरी मंजिल पूरी तरीके से धधकती हुई दिखाई पड़ रही थी। इसमें पास ही मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है झंडेवालान इलाके में, जहां पर भयंकर आग लगी। क्रेन के जरिए पानी की पाइपलाइन को उतनी ऊंचाई तक ले जाया गया और उसके बाद इस आग को यहां पर बुझाया गया। देश की राजधानी दिल्ली से यह खबर है, जहां पर धधकती हुई ये बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है। और अब दिल्ली से रुख कर लेते हैं बिहार के आरा शहर का, जहां पर नगर थाना क्षेत्र के तनिष्क शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर जनरेटर रूम में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। शोरूम के अंदर सभी कर्मचारियों को तुरंत आनन फानन में बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिली, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। कुछ दिन पहले इसी शोरूम में अपराधियों ने करीब 10 करोड़ की लूट भी की थी और अब इसी शोरूम में आग लगने की घटना सामने आ गई। अब रुक कर लेते हैं ओडिशा का, जहां के कटक शहर में एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगी। इस आग में 2 बड़े शोरूम पूरी तरह जलकर खाक हो गए। ये इतनी विकराल आग थी कि आसपास के दुकानदार और ग्राहक भी घबराकर भाग निकले। दमकल की 2 गाड़ियां आग को काफी मशक्कत के बाद काबू कर पाईं। वहीं आग से काफी सामान जलकर खाक हो गया। आग का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया गया और उसके चलते इलाके में धुआं हो गया। तो ये ओडिशा से खबर है, जहां पर
2 शोरूमों में आग लगी और आग लगने के बाद हालत ये हो गई कि आसपास के दुकानदार भाग निकले वहां से और ये बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये आग फैलती चली गई। एक इतनी विकराल ये आग थी कि दुकानदार भाग निकले। और अब दिल्ली सटे नोएडा की बात कर लेते हैं। यहाँ के सेक्टर 18 के फेमस मार्केट में एक शॉप में भीषण आग लग गई। कृष्णा अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लगी। हालांकि अब तक आग की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के परिसर में फंसे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। परिसर के ऊपर फंसे हुए लोग रस्सी की मदद से नीचे उतरे। हालांकि इस हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 की हालत कहा जा रहा है कि गंभीर हो गई है। जैसे ही आग लगी उसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग बमुश्किल कुछ ऊपर से नीचे कूदे या कुछ ने रस्सी के सहारे नीचे अपने को लाने की कोशिश की। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ बता रही है आसपास के इलाके में कि क्या हालत हो गई है। महेंद्र माही हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 18 कृष्णा प्लाजा मार्केट के पास। यही वो इमारत है जहाँ तकरीबन 100 से अधिक लोग हैं जो आग की लपेट में आने वाले थे, मगर जैसे तैसे कर उनका रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला गया। क्योंकि कल छुट्टी थी, तो ऐसे में आज काफ़ी जो लोग हैं यहाँ आए थे और यहाँ तकरीबन 1000 से अधिक जो छोटी मोटी कई दुकानें हैं। और आप देख सकते हैं सामने मैं आपको इमारत दिखाऊंगा। शीशों को तोड़ कर जो है रेस्क्यू किया गया है, तमाम लोगों को बाहर निकाला गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो अभी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अगर कोई अंदर फंसा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि लगातार पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से रेस्क्यू के लिए जो चीफ फायर ऑफिसर है, एडीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, तमाम जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लगातार मैं बात भी करूंगा एडीसीपी से, उनसे पूछूंगा सर कितने लोगों को हमने रेस्क्यू किया, कितने लोगों को निकाला। और आप देखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है नोएडा की, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं यहाँ अपने को ढूंढ रहे हैं, कोई उनका फंसा होगा उनकी पहचान कर रहे हैं। बताया जा रहा है 6 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, कई लोगों की चोट भी आई है। और हमने देखा कैसे जो ये आप देखेंगे शीशे टूटे हुए मिले, यानी कि जब वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था शीशों को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि एग्जिट गेट यही है काफ़ी छोटा सा, अंदर सफोकेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये भी प्रमाण है कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो फायर ब्रिगेड की तमाम दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं। एडीसीपी सुमित शुक्ला हमारे साथ हैं। सर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, कितने लोगों को निकाला गया सर? अभी इसमें कुछ लोगों को निकाला गया है, जो लगभग 150-200 लोग, जितने लोग फंसे हुए थे सारे लोग निकाल दिए गए। कुछ लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है, बाकी स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है। अब कोई भी अंदर नहीं फंसा हुआ है। ये थे हमारे साथ एडीसीपी सुमित शुक्ला। देखिए किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया वो इन्होंने जानकारी दी। अंदर कोई भी नहीं फंसा, आग कैसे लगी इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। बात करें जॉइंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, वो अंदर गए अपनी पूरी टीम के साथ, एक एक लोगों को पूछ रहे, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई आपका जानने वाला या कोई कर्मचारी अंदर तो नहीं फंसा। मगर आग की जो तस्वीर थी सच में बहुत ज़्यादा भयावह थी। लोग कूद कर अपनी जान बचा रहे थे, ऐसी ऐसी तस्वीर आई, लोगों के पैर से खून निकल रहा था, सर से चोट लगी थी। तो तस्वीर, वो मंजर उन लोगों के चेहरे पे हमने देखा, किस तरीके से लोग रोते हुए और एक तरीके से अपने आप को काफ़ी एक लकी माना कि इस भीषण आग में वो आए नहीं है। और सबकी जान ये है अभी जो है सकुशल बनी हुई है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही कि अंदर कोई ना फंसा हो। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। दिल्ली नोएडा के साथ ही साथ गाजियाबाद में भी ये अग्निवर्षा दिखी है। आग की घटना हुई मोदी नगर में। आईसीआईसीआई बैंक के पास पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसमें फंसे कई लोगों को समय रहते बाहर निकाला गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, क्योंकि पेंट ज्वलनशील होता है और पेंट में आग लगते ही वो तेजी के साथ धधकता है और आग फैलती है। पेंट के गोदाम में आग लगने का मतलब उसे बुझाना, उसे कंट्रोल करना फायर ब्रिगेड के लिए भी एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि इसे बुझाने के दौरान हाइड्रोकार्बन्स की जो गैसें निकलती हैं वो सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। इस दौर में, इस हालात में जब ये आग लगी हुई थी मोदी नगर के इस बैंक के पास पेंट गोदाम में, फायर फाइटर्स ने कमाल की यहाँ पर
अपनी मेहनत का परिचय दिया और इस आग को समय रहते बुझा लिया। और अब शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा का। यहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां रिहायशी इलाके में 2 घरों में आग लग गई। दमकल की गाड़ी यहां भी मौके पर समय बिना गंवाए पहुंची, कड़ी मशक्कत की, आग को कंट्रोल में किया। आग में जलकर काफी सामान इन घरों का नष्ट हो गया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ दमकल के लोग ही नहीं पहुंचे, भारतीय सेना के जवान भी यहाँ मदद करने के लिए पहुंच गए। यही वो तस्वीर है जो दुनिया भर में जाती है भारतीय सेना के जवानों के बारे में, कि वो अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और जब लोगों के घरों पर कोई विपदा आती है तो वहाँ पर भी वो पीछे नहीं रहते हैं। बाल्टी के जरिए वो यहाँ पर आग बुझाने में लगे रहे, दमकल के कर्मी अपना काम करते रहे, आर्मी के लोग अपनी कोशिश करते रहे और उन्होंने इस घर की आग को कंट्रोल करने में खासी मशक्कत भी यहाँ पर दिखाई। हालांकि घर के लोगों की जान बचा ली गई। हथियार लिए हुए ये भारतीय सेना के वो लोग जो मुकाबला करते हैं पाकिस्तान के भेजे हुए भाड़े के आतंकवादियों का, जिनका काम जम्मू कश्मीर में लोगों का खून बहाना होता है, वो यहाँ पर घर की आग में फंसे हुए लोगों को बचाने और घर की आग को बुझाने में लगे रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब रुक करते हैं राजस्थान के माउंट आबू का, कर लेते हैं, जहां पर 4 दिन से लगी जंगलों में आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि आग विकराल होती जा रही है। ये आग करीब करीब 12 किलोमीटर तक जंगल में फैल गई। ऐसे ही रहा तो ये आग मुख्य मार्ग तक बढ़ जाएगी। फिर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। सिरोही के जिला कलेक्टर अल्प चौधरी ने मौके का जायजा लिया और अधिकारियों को शीघ्र आग पर काबू पाने के निर्देश दिए। नगर पालिका की टीम के साथ ही वन विभाग की टीम भी आग बुझाने के प्रयास लगातार कर रही है। आग पर काबू ना हो पाने से आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। लोगों का मानना है कि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये और ज़्यादा भड़केगी, जिससे नुकसान काफ़ी बढ़ सकता है। 12 किलोमीटर तक फैली आग, लोग परेशान। माउंट आबू में ये स्थिति है। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। एक बार फिर रामनवमी आने वाली है और रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में इस बार अलर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के हालात सभी को याद होंगे।